एचआर टीवी के माध्यम से डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आज हम सभी जनता गरीब हो गए हैं, बंधुआ हो गए हैं, मानसिक गुलाम हो गए हैं, जयचंद हो गए हैं और भेड़ की तरह भीड़ के बीच में हम भाग रहे हैं। गरीब जनता आस्था में डूबी है, उसके हिस्से में आस्था मिला हुआ है, और जो अमीर है या यूं कहें कि हमारा खून चूसकर हमें सता के दबाकर अमीर बने हैं, जो सेवक सेवादार चौकीदार कहलाते हैं, वो व्यवस्था चलाते हैं। है ना कमाल की बात। व्यवस्था उनके हाथ में, वो अपनी मर्जी मन मर्जी चलाते हैं, मन की बात करते हैं, सारे सुख सुविधा लेते हैं, टैक्स नहीं देते, महलों में रहते हैं, महंगे महंगे पकवान और पोशाक पहनते हैं, करोड़ों करोड़ की गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में घूमते हैं, और जिसके कमाई का ये सब उड़ाते हैं वो जनता, गरीब जनता, हम और आप आस्था में डूबकर अगर हमारा घर का मालिक, चाहे मर्द कहें, चाहे एक औरत का पति कहें, चाहे पिता कहें या बड़ा भाई कहें, कहीं से 2-4 हजार कमा के लाता है, हमारी घर की महिलाएं उससे शुद्ध घी खरीदती हैं, बासमती चावल खरीदती हैं, मिष्टान बनाती हैं, फल फ्रूट जिसमें कोई दाग ना हो साफ सुथरा करके थाल में सजा करके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में चढ़ावा चढ़ाती हैं, आस्था को निभाती हैं। जब घर का मालिक, घर का संचालक जब घर के अंदर आता है, भूख से तड़पा होता है, प्यास से तड़पा होता है, कहता है कुछ खाना दो। घर की औरतें कहती हैं कि खाना, ना घर में चावल है, ना दाल है, ना आटा है, ना नून है, ना नमक है, ना सब्जी है, ना भाजी है। कहां से? कहते वो 5-10 हजार दिया था, वो कहता वो तो आस्था के चढ़ावा में चला गया, वो तो हमने पंडित जी को चढ़ा दिया। अब आस्था की बात होती है, घर का मालिक कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर से वो टूट जाता है, वो मानसिक बीमार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, अपने संगे साथियों के पास जाता है और संगे साथी उसे नशा कराता है, शराब पिलाता है, नशे में घर में आता है, उपद्रव मचाता है, लड़ता है, झगड़ता है, हाथ तोड़ता है और हॉस्पिटल और पुलिस केस बनता है, थाने तक जाता है। तो बचा खुचा बर्तन, बचा खुचा घर का सामान भी बेचना पड़ता है। और फिर पंडित जी आते हैं, तुम्हारे ग्रह सही नहीं जा रहे, तुम्हारा दिन सही नहीं है, तुम्हारे पे भूत पिशाच है, तुम्हारे पे साया है, इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। तुम हवन कराओ, यज्ञ कराओ, पूजा कराओ, पंडित जी को चढ़ाओ, भगवान से पैरवी करके तेरा कल्याण कर देंगे, स्वर्ग की प्राप्ति करा देंगे। सही कहते, स्वर्ग सिधार देंगे, स्वर्ग की प्राप्ति करा देंगे, यानी मौत। नरक में जाने की बात नहीं करते, नरक में पहुंचाने की बात नहीं करते, स्वर्ग पहुंचा दे, यानी अब बहुत हो गया, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा, अब तुम स्वर्ग सिधार लो, मर जाओ, बाकी तो नरक में तो थे।
यानी नरक से स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, यानी मौत के हवाले कर देते हैं ये सारे ठेकेदार, ये सारे चतुर चालाक जिनके हाथ में है व्यवस्था। ये व्यवस्था बनाते अपने तरीके से, अपने बच्चों को, अपने साथियों को एक प्रकार तरीके से, जिसको क्रीम लेयर कर दी, बड़े बड़े ओहदों दे देते हैं, बड़े बड़े पद दे देते हैं, उनको राजा बना देते हैं, उनको पूरा जो है मुखिया बना देते हैं। और हम और आप जनता जो गरीब हैं, उन्हें आस्था की चाशनी में डुबोकर जो कुछ बचा खुचा होता है, कभी मंगलसूत्र उतार लेते, कभी सिंदूर पोंछ देते, कभी गैया भैंसिया ले जाते, कभी कुछ और ले जाते हैं, और हमें कहते हैं तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम गैया का मूत्र पियो, तुम गोबर खाओ, तुम हिष्टपुष्ट हो जाओ, और तेरे घर में जो कुछ है मुझे दे दो, मैं उसे डकारूंगा। तुम्हारे पास अगर कुछ मुद्रा है, धन है, चांदी है, सोना है, वो चढ़ा दो, भगवान खुश हो जाएंगे। क्या भगवान चांदी सोना लेते? जो चांदी सोना और मुद्रा दौलत पैसा चढ़ता है, उसका सेवन कौन करता है, ये फैसला आपको करना है। ये सारी व्यवस्था, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ये सब अमीरों का बनाया हुआ है। ये सब ग्रंथ, सब किताबें दुकानदारी करने वाले लोगों का, चतुर चालाकों का लिखा हुआ है, जो कि हमारे किस्मत में पढ़ना नहीं है। दरिद्र, क्षुद्र, ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सब पढ़ना लिखना नहीं है, स्वस्थ नहीं रहना है। और उस हालत में आपको खेती करना है, पहाड़ तोड़ना है, मजदूरी करना है, टैक्स देना है, एक नहीं 32 टाइप का, आप पे जुल्म सितम हम करेंगे। ये सब अमीरों की व्यवस्था में होता है, और हम उसे खुशी खुशी झेलते आ रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से। बदल नहीं रहा, जमाना बदल रहा है, हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें और आपको रसालत में घुसोकर मारा जा रहा है। बिहार की विधानसभा, बिहार खुशहाल राज्य, इसको जंगल राज बना दिया, उसको पिछड़ा राज बना दिया। किन लोगों ने? इन्हीं व्यवस्थापकों ने। 78 सालों में जो भी पार्टियां आई, चाहे कॉर्पोरेट पार्टी हो, चाहे पारिवारिक पार्टियां हो, सब ने लूटा और लूट रहे। आज जनता के मुख्य मुद्दा की बात नहीं कर रहे। रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे खत्म होगा, बिहार का विकास कैसे होगा, मानवता कैसे संभलेगा, वहां रोज शिक्षा स्वास्थ्य कैसे फ्री होगा, वहां पे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो कैसे होगा। बहुत सारे 10 प्रोजेक्ट डॉक्टर दुआ के पास है, जिससे विकास का, वहां कॉरिडोर का, वहां आत्मनिर्भर सारे बिहार के लोग होंगे और शान से कहेंगे मैं बिहारी हूं। मैं हजारों ऐसे बिहार के लोगों को जो IAS IPS और बड़े पदों पे बैठे हैं, जो अलग अलग राज्यों में और देशों में हैं, उनसे कहा आप तो, आपका टोन कहता है आप तो बिहारी लगते हो। वो कहते हैं, झेलता है और कहता नहीं मैं लखनऊ का हूं, मैं यहां का हूं, वहां का हूं। वो बिहारी कहने से कतराता है। कितना शर्म की बात है। एक मराठा मराठी कहता है, एक असमिया आसाम का रहने वाला असमिया कहता है, और एक बिहार जो धन्य दान, जहां गौतम बुद्ध दिया, जहां महावीर दिया, जहां राम दिया, सीता दिया, चनक दिया, चंद्रगुप्त दिया, अशोका दिया, जो अखंड भारत, जो आज 12-13 देश अलग अलग हैं, वो सारा देश एक था, उसका राजा बिहार का। वो आज शर्म करता है। इतिहास भरा पड़ा है, चाहे जीरो हो,
चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन दान हो, चाहे हमारी पवित्र नदी गंगा हो, सब बिहार में है। लेकिन फिर भी बिहार में जाने के लिए हमारे 36 से 35 राज्य कतराते हैं, नहीं जाते। उसे बदलना है। अब हम कॉर्पोरेट पार्टियों पे और पारिवारिक पार्टियों पे जो 78 सालों से लूटता रहा और जो एक इन प्रकार तरीके से हमें दिग्भ्रमित कर करके अपना रोटी सेक रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपना हित कर रहा है, उन सबको सबक सिखाने का वक्त आ गया। लोकतंत्र की जननी बिहार है। लोकतंत्र अगर शुद्ध होगा, संविधान अगर बचेगा और जितनी भी कॉर्पोरेट पार्टियां, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, सबको बाहर करना होगा, सबको हराना होगा, सबको बिहार से खदेड़ना पड़ेगा। और वो लोग जो 14 करोड़ की आबादी में जो हमारे 243 युवा युवती हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, या वो बिहार की सोचता है, वो सामाजिक काम करता है, वो अच्छी सोच रखता है, वो एफिडेविट भरता है कि जो भी हम कहेंगे, जो भी हम करेंगे वो बिहार के हित में करेंगे, और अगर नहीं किया तो मेरी सदस्यता खत्म होगी, मेरा अचल संपत्ति जब्त होगा और मैं आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर वो ऐसा शपथ भरता है तो वो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसको जिताइए। बिहार दशा दिशा देगा भारत को, बिहार विश्व को दशा दिशा देगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो विश्व गुरु बनेगा, धन्य धान्य बनेगा। हर कोई बिहार में जाना चाहेगा, हर कोई बिहार में रहना चाहेगा। इसके लिए डॉक्टर दुआ के प्रोजेक्ट को समझना होगा। आइए विधानसभा में इन तमाम लोगों को हरा करके जो गरीब का जो आस्था में डुबाया है उससे थोड़ा बाहर निकलिए। चूंकि आस्था अपनी जगह है और राजनीतिक अपनी जगह है। राजनीतिक व्यवस्था या हमारी लोकतांत्रिक सिस्टम जिससे हमारा आस्था भी प्रभावित होता है, हमारा सामाजिक काम भी प्रभावित होता है, हमारा आर्थिक प्रभाव भी होता है, हमारा समाज पे अन्य बहुबेटियों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसे बेहतर करना होगा, तभी हम आज दूसरे सेक्टर में धन धान और सुखी रह सकते हैं और मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ डॉक्टर दुआ के साथ आइए, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन अंत में आपको कहेंगे कि HR TV एरा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।